10 मिनट के अंदर मैं पूरा 8 चैप्टर आपको रिवाइज करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम को खराब नहीं करते हैं। नेचुरल रिसोर्स की मीनिंग बताते हैं। थिंग्स वी गेट फ्रीली फ्रॉम नेचर टू मीट नीड। हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो चीजें हमको फ्री में मिल रही है नेचर से, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। याद कर लो, कोई भी चीज आपको नेचर से फ्री में मिल रही है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, हम लोग उसको बोल देंगे नेचुरल रिसोर्स। एग्जांपल, वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, सनलाइट, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमको नेचर से फ्री में मिल रही है और इनका इस्तेमाल करके हम अपनी नीड को पूरा कर रहे हैं। यूजेस ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का इस्तेमाल किन किन तरीकों से किया जाता है? हम लोग खाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं रिसोर्स को। खाने में क्या क्या खा लेते हैं हम लोग? फ्रूट, क्रॉप, मिल्क, फिश, मीट। ये मुझे समझाना नहीं पड़ेगा आपको। रॉ मटेरियल, वुड, मिनरल, एनिमल प्रोडक्ट। हम लोग वुड से फर्नीचर बनाते हैं, जैसे टेबल किससे बना है? वुड से बना है। मिनरल्स, जैसे ये फोन है, इसके अंदर आयरन, कॉपर, सारे मेटल्स लगे हैं, तो ये फोन किससे बना है? मिनरल से बना है। और बहुत सारे एनिमल से भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं। एनर्जी रिसोर्स, सोर्स इंक्लूड कोल, ऑयल, गैस, सनलाइट, विंड और वाटर। आप सबको पता है ये सारी चीजों को हम लोग एज अ एनर्जी रिसोर्स यूज करते हैं। अब आ जाते हैं आगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन रीअवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने रिसोर्स को 3 पार्ट में बांट दिया, ओनरशिप, रीअवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। वापस से बोलो मेरे साथ, ओनरशिप, रीअवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओनरशिप के अंदर भी 3 पार्ट है। एक अकेला इंसान एक रिसोर्स का मालिक हो सकता है, पूरी कंट्री रिसोर्स की मालिक हो सकती है और पूरी दुनिया भी रिसोर्स की मालिक हो सकती है। तो लैंड और हाउस जैसे पे एक इंसान की ओनरशिप होती है, रेलवे और आर्मी पे पूरे देश का ओनरशिप होता है, एयर, सनलाइट और ओशियन के ऊपर पूरी दुनिया की ओनरशिप होती है। बेस्ड ऑन रीअवेलेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, प्लांट और एनिमल, ये किसके अंदर आते हैं? रिन्यूएबल के अंदर। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो जल्दी से वापस बन जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। कोल और पेट्रोल ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल है और आपको मालूम है कि इनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। अब बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि रिसोर्स कहां कहां पे पाया जाता है। तो कुछ रिसोर्स पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं, कुछ रिसोर्स पूरे अर्थ पे पाए जाते हैं, कुछ रिसोर्स कहीं कहीं पाए जाते हैं, कुछ रिसोर्स एक दो जगह पे पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सॉलिटरी रिसोर्स। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। लैंड और वाटर पूरे धरती पे पाए जाते हैं। कोल, ऑयल और कॉपर ये सारी चीजें कहीं कहीं पाई जाती है, इनको हम लोग बोलते हैं रेयर रिसोर्स। क्रायोलाइट जैसी चीजें 1 से 2 जगह पे मिलती है अर्थ के ऊपर, ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं सॉलिटरी रिसोर्स। आगे देखते जाते हैं। अब बोर्ड आपसे एक सवाल पूछ लेगी कि रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बताओ, तो एक मैंने की फॉर्मूला बना के रखा हुआ है मैनेजमेंट को बचाने के लिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। क्या बनाया कि फॉर्मूला? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अब आपको क्या करना है? प्लानिंग करनी है रिसोर्स को बचाने के लिए। तो फाइंड रिसोर्स अवेलेबल, आपको यह पता लगाना है कि आपके एरिया में कितना रिसोर्स अवेलेबल है। चेक नीड और अवेलेबिलिटी, अब आपको यह पता लगाना है कि किसको कितना रिसोर्स चाहिए और हमारे पास उसका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। यूज केयरफुली, आपको अच्छे से उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कीप चेंजिंग एंड अपडेटिंग प्लान, मान लो कि आपको नहाने के लिए पानी चाहिए, तो आपने पता लगाया कि आपके आसपास कितना पानी है। अब नहाने के लिए कितना पानी चाहिए? 10 लीटर। आपके एरिया में सिर्फ और सिर्फ 8 लीटर पानी ही पड़ा हुआ है। कितना अवेलेबल है? 8 लीटर। चाहिए कितना? 10 लीटर। इसीलिए आप क्या कर रहे हो? पानी को केयरफुल यूज कर रहे हो और आप समय समय पर यह देख रहे हो कि पानी कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है। आपने प्लानिंग ऑफ रिसोर्स समझ लिया। कंजर्वेशन, सेव नॉन रिन्यूएबल, यूज अल्टरनेटिव, मेक लॉ और क्रिएट अवेयरनेस। आपको रिसोर्स को बचाने के लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बचाना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए। जैसे हम सबको मालूम है कि ऑयल और पेट्रोल एक दिन खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बैटरी से चलने वाली गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग रिसोर्स को बचाने के लिए उसका अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। हमको लॉ बनाना चाहिए कि फालतू में कोई भी रिसोर्स को वेस्ट करेगा तो जेल भेज देंगे। और क्रिएट अवेयरनेस, हम सारे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलाओ कि रिसोर्स को बर्बाद मत करो क्योंकि ये लिमिटेड है। अब आ जाओ सॉइल। अब सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? रॉक ब्रेक डाउन बाय विंड, वाटर, हीट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जो टूट जाते हैं, किसकी वजह से? हवा, पानी, हीट और लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से। करोड़ों साल तक ये प्रोसेस होता रहता है रॉक के ऊपर और वो कन्वर्ट हो जाता है सॉइल के अंदर। सॉइल इरोजन, विंड और वाटर कैरीज अवे टॉप सॉइल रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ फर्टिलिटी।
आपके पास मान लो ये पूरी मट्टी है, अब ये मट्टी एक जगह से दूसरे जगह पे चली जा रही है। अब मट्टी के पास पैर तो है नहीं कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे अपने आप चली जाएगी, तो हवा और पानी मट्टी को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जा रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन, और इस प्रोसेस से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब हम लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, हम लोगों को प्लांट ट्रीज मतलब बहुत ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर आप पेड़ लगाओगे तो पेड़ का रूट सॉइल को पकड़ के रखेगा, तो हवा और पानी से सॉइल इधर से उधर नहीं जाएगा। क्रॉप रोटेशन, आप क्रॉप बदलते रहो अपने सॉइल के ऊपर, जिससे उसकी फर्टिलिटी अच्छी रहेगी। आप लोगों को टाइप्स ऑफ फार्मिंग करनी पड़ेगी, कॉन्ट्यूर फार्मिंग और टेरेसिंग फार्मिंग। आप इमेज देख लो, ये दोनों फार्मिंग आपको समझ में आ जाएगी। बिल्ड डैम, पानी अगर किसी जगह से बहुत ही ज्यादा बह रहा है तो बीच में आप डैम बना दो, तो पानी का फ्लो रुक जाएगा, मट्टी इधर से उधर नहीं जा पाएगी। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जब पेड़ नहीं कटेंगे तो उनका रूट सॉइल को पकड़ के रखेगा और सॉइल इधर उधर नहीं जा पाएगा। स्टोर रेन वाटर, हमको रेन वाटर को भी फ्लो होने से रोकना होगा। पानी बहता जाएगा अगर बारिश का, तो वो अपने साथ मट्टी को भी लेता जाएगा, तो हम लोगों को बारिश के भी बहते हुए पानी को रोकना चाहिए, जिससे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सॉइल कंजर्वेशन, सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड डैमेजिंग। हम लोगों को सॉइल को इरोजन होने से रोकना है और हम लोगों को उसकी क्वालिटी भी बचानी है, तब हम लोग बोलेंगे उस कॉन्सेप्ट को सॉइल कंजर्वेशन। अब यहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक बचा टाइप ऑफ सॉइल। इंडिया के अंदर 8 टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और मार्सी और पीटी सॉइल। एलुवियल सॉइल कितना पाया जाता है 43%, रेड सॉइल 19%, ब्लैक सॉइल 15%, बाकी सबका परसेंटेज नहीं दिया है। एलुवियल सॉइल कहां पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। रेड सॉइल हिली एरिया पे पाया जाता है, ब्लैक सॉइल डेक्कन लावा के आसपास पाया जाता है, लेटराइट सॉइल हिली स्लॉप पे पाया जाता है, डेजर्ट सॉइल राजस्थान जैसी जगहों पे पाया जाता है, माउंटेन सॉइल स्लोपी वैलीज में पाया जाता है, मतलब हिमालयस में पाया जाता है। फॉरेस्ट सॉइल कहां पाया जाता है वो मैंने नहीं लिखा, बट ये भी पाया जाता है माउंटेन्स के ऊपर। मार्सी और पीटी सॉइल वेट रीजन में, जहां पे भी पानी भर जाता है वहां पे जो सॉइल बनता है हम लोग उसको बोलते हैं मार्सी और पीटी सॉइल। एलुवियल सॉइल का न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, यहाँ पे हम व्हीट, राइस और शुगर केन जैसी चीजें उगा सकते हैं। रेड सॉइल का जो न्यूट्रिशन होता है वो पुअर होता है, हम लोग यहाँ पे बाजरा, जुआर, पोटैटो जैसी चीज उगा सकते हैं। ब्लैक सॉइल जो है वो रिच इन न्यूट्रिशन है, उसके अंदर पानी ज्यादा भरा रह सकता है और हम लोग इसके ऊपर कॉटन, टैबाको और ग्राउंडनट उगा सकते हैं। मतलब कि ब्लैक सॉइल के ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो बहुत देर तक पानी उस मिट्टी के अंदर टिकेगा। कॉटन, टैबाको और ग्राउंडनट जैसी चीजें आप इसके ऊपर उगा सकते हो। लेटराइट सॉइल ब्रिक लाइक लेस फर्टाइल, लेटराइट सॉइल है ना ब्रिक जैसा कठोर हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं ब्रिक लाइक सॉइल। अब ये जो है वो लेस फर्टाइल है। डेजर्ट सॉइल सैंडी होता है, मतलब रेत जैसा हो जाता है ये सॉइल, इसकी फर्टिलिटी लो है। जुआर, बाजरा हम लोग यहाँ पे उगा सकते हैं इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचा के। माउंटेन सॉइल थीन लेयर, अब आप ही सोच के देखो कि जो भी सॉइल माउंटेन के ऊपर होगा उसका लेयर थीन होगा, क्योंकि नीचे तो पत्थर है, फिर उसके ऊपर थोड़ी बहुत मट्टी जम जाएगी। यहाँ पे पाइन और चेडर या चैडर जैसी ट्रीज देखने को मिलती है। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट एरिया, ह्यूमस रिच टॉप। अब ह्यूमस क्या है वो समझो, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारा आपका प्लांट वेस्ट है, इसी से आपका ह्यूमस बनता है। तो फॉरेस्ट सॉइल के ऊपर जो लेयर होती है वो इसी ह्यूमस की होती है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि फॉरेस्ट सॉइल के अंदर ये ह्यूमस का मिक्सचर होता है। मार्सी सॉइल, जहां पे भी पानी भर जाता है वहां पे जो सॉइल बनता है हम लोग उसको मार्सी और पीटी सॉइल बोलेंगे। पैडी के लिए ये सॉइल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पैडी को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपका रैपिड डिवीजन करवा दिया है। कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा।